नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है सिवान जिले से। सिवान में एक ऐसे डॉक्टर जिनके आगे बड़े बड़े डॉक्टर पड़े फीका। आपने बिल्कुल सही सुना, सिवान जिले के जानकी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन, इनके आगे पटना, गोरखपुर और लखनऊ के डॉक्टर भी फीका पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने विगत कुछ वर्षों से क्रिटिकल सिचुएशन को इन्होंने हैंडल किया है, सारे डॉक्टरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हैं। और आपको बताते चले कि सिवान के जो पेशेंट होते हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में बड़े बड़े शहरों की ओर आशा भरी निगाहों से देखते हैं, और कुछ बुद्धिजीवी लोग भी बड़े शहरों का सुझाव ही देते हैं। लेकिन अपनी कार्य क्षमता, अपने डॉक्टरी अनुभव के बल पर उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया है कि सिवान शहर में भी बड़े बड़े बीमारियों का इलाज संभव है, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। और वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक मोतिहारी के पेशेंट है जिनका इलाज डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन ने किया है। काफी क्रिटिकल सिचुएशन था और वो सफल इलाज रहा है। आपको बताते चले कि यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह सर्जरी के पहले की तस्वीरें हैं। देखिए इस व्यक्ति को किस तरह से यहाँ पर ट्यूमर है, करीब 14 केजी का ट्यूमर है जो इसके शरीर पर है। और सर्जरी करने के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितने ये स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, और जो सर्जरी हुआ है वो पूर्ण रूप से सफल सर्जरी हुआ है। तो कहीं ना कहीं सिवान के लोगों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो कार्य बड़े बड़े डॉक्टर करते हैं, बड़े बड़े शहरों में किया जाता है, उसी तरीके से अब यहाँ पे इलाज संभव हो रहा है। सिवान शहर में भी डॉक्टर प्रदीप सुमन के माध्यम से, वो भी जो जानकी मल्टी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ये संभव हो पाया है। तो देखिए मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सिवान के लोगों से अपील भी किया है। आइए देखते हैं वीडियो में पूरा। सिवान जिले के जानकी हॉस्पिटल में और यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन और मैडम जो मनीषा कुमारी, जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। तो ये जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है। तो सर आपने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया है? हमने आज जो है एक रिक्शा चालक है जिनका नाम विश्वनाथ यादव है, और ये पराऊ टोला लौरिया बेतिया के रहने वाले हैं, पश्चिमी चंपारण के। ये हमारे एक रिक्शा चालक हैं जो कि हमारे फ्लैट के सामने ही से आते जाते हैं। तो इनके हम बीमारी के बारे में जानना चाहे तो इन्होंने देखा कि एक बड़ा सा मांस जो है, ट्यूमर गोला इनके सीने से लटका हुआ है। तो देखते थे कि इस मजबूरी में भी इतना भारी मांस लेके और ये अपना रिक्शा चलाते हैं। सर कितने केजी का था ट्यूमर? ये हम लोगों ने वेट किया ऑपरेशन के बाद तो अप्रॉक्स 14 किलो का है ये। ठीक है, तो भारी ट्यूमर लेके घूमते थे। फिर इन्होंने हम लोगों ने पूछा तो बोले कि सर मुझे क्या आप ऑपरेशन कर देंगे? हम बोले कि हाँ आप कराना चाहते हैं तो बिल्कुल कर देंगे। उसके बाद से क्या हुआ कि इनका फॉलो किए तो ब्लड इनका कम था। हमने ऑपरेशन से पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया। जब 10 ग्राम खून हो गया इनका, तब हम लोगों ने ऑपरेशन करने का इनका प्लान किया। तो सर देखा जाता है कि इस कंडीशन में कोई भी डॉक्टर होते हैं उस केस को लेना, हैंडल करना उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा था, केस भी रियल केस था। उसके बावजूद भी आपने उनको हैंडल किया, ऑपरेशन भी किया, और बहुत खुशी की बात है कि आज वो स्वस्थ हैं और उस ट्यूमर से उनको मुक्ति भी मिल चुका है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? जी, यही कहना चाहेंगे कि ये जो ट्यूमर था इनके निकल जाने से इनको तो काफ़ी राहत हुई है। बट ये केस को करना इतना आसान नहीं था, काफ़ी जटिल ऑपरेशन था ये, क्योंकि ये कैंसर का एक रूप था। सिस्टिक लीजन तो सीटी स्कैन में दिखा रहा है, बट कैंसर का एक रूप था। वैस्कुलरिटी काफ़ी ज़्यादा था, ब्लड लॉस होने का ज़्यादा खतरा था। तो हम लोगों ने इसके काफ़ी जटिल ऑपरेशन को लगभग 3 घंटे में पूरा किया है। और मैं और डॉक्टर मनीषा राज, ये तो पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट हैं, बस इन्होंने भी असिस्ट किया और इनका सहयोग काफ़ी ज़्यादा रहा। और धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अरविंद कुमार एनेस्थेटिक्स का, जिन्होंने इस केस को हैंडल किया और वो कराने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो इतने जटिल ऑपरेशन को जल्दी कोई कराना नहीं चाहते हैं। साथ में ओटी असिस्टेंट पवन कुमार रहे, और साथ दिए अजय, उदय, गोविंद, नाहिद, अंतिमा, और लास्टली ब्रिजेश जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा कि हर समय हम मॉनिटर करते रहे, जिससे ये जटिल ऑपरेशन हम लोग करने में सफल रहे हैं। सर एक चीज़ है कि देखा जाता है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं बड़े शहर की ओर जाने का सुझाव देते हैं, या जो भी डॉक्टर होते हैं वो भी बोलते हैं कि बड़े शहर में चले जाइए, बड़े डॉक्टरों से दिखाइए। तो क्या माना जाए डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन के माध्यम से वो इससे केस का इलाज सिवान में भी अब संभव है? हाँ, हम जो है, चूँकि मैं BHU से हूँ, BHU में ट्रॉमा सेंटर में काम किया है और वहाँ से किया है, तो मुझे ये केस चैलेंजिंग लेने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैंने ये केस लिया है कि ताकि मैं इसका यहीं पे कर सकूं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी डिफ़िकल्ट केसेज हैं, कैंसर के हो गए, एक्सीडेंटल केसेज हो गए, किसी भी तरह के केसेज हैं, हेड इंजरी है, तो ये मैं यहाँ पे केसेज लेता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं उसे ट्रीट करता हूँ
और सब ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो देखा जाए सर, इसके पहले भी ऐसे ऐसे केस आपने हैंडल किया है, उसको सावधानी पूर्वक सारी चीजें सही हो चुका है। अब क्या कुछ कहना चाहिए जो सिवान के लोग हैं जिनकी मानसिकता है कि बड़े शहरों में इस तरह के इलाज हो सकते हैं और सिवान में भी अब इस तरह का इलाज संभव है, उसको लेकर क्या लोगों से कहिएगा आप? हाँ, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी सिवान जिला में भी अपने अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ भी हम लोग अच्छी से अच्छी सर्जरी और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इवन दो कैंसर का हो या बर्न का हो। अभी मेरे पास इस दीपावली में ढेर सारे बर्न के मरीज आए जिनके चेहरे जल गए। अभी यहाँ भी ओपीडी में आए हुए हैं जिनके दोनों हाथ पटाखे से जल गए, 3rd डिग्री बर्न था, उसको हमने ठीक किया है। तो जितने भी डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है तो हम लोग निश्चित ही डेयरिंग सर्जरी को परफॉर्म करते हैं और करना भी चाहेंगे आगे। तो जो लोग भी जो बाहर जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, हम लोग यहाँ पे कम से कम खर्च में करने के लिए उसको तैयार रहते हैं। अभी सर आप बोल रहे हैं जो बेतिया के जो पेशेंट थे जिनका आपने सर्जरी किया है, उनका नाम क्या था? विश्वनाथ यादव। और कौन से गांव के रहने वाले हो? ये हैं पराऊ टोला के हैं, मठिया लौरिया जगह है ये बेतिया। तो क्या सर उसका वीडियो प्रोवाइड हम लोग करा सकते हैं, जो वीडियो के ऑपरेशन के पहले वो कैसे थे और सर्जरी हो जाने के हाँ बाद निश्चित, उसका मैं आपको वीडियो condition क्या है? ड्यूरिंग ऑपरेशन भी, ऑपरेशन से पहले का उनका लुक कैसा था, कैसे दिखते थे, वो सारे चीज़ मैं आपको ताकि हम लोग के चैनल के माध्यम से जो लोग देखें तो उनको एक बिलीव हो कि ना इस तरह केस यहाँ भी हैंडल हो सकते हैं सिवान में। जरूर जरूर मैं उस पर अवेलेबल करवा। तो मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी योगदान काफ़ी इसमें सराहनीय रहा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये पेशेंट जो है मतलब ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक संकटों के कारण ये इतने दिन से इतने बड़े ट्यूमर को लेके घूम रहे थे और हाँ लगभग 30-40 साल से। तो हमने उनसे पूछा भी कि पहले आपने इलाज क्यों नहीं कराया, तो उनका यही कहना था कि जहाँ भी जाते थे लोग ऑपरेशन के लिए बोलते थे, हमारे पास पैसा नहीं था उतना, तो इसलिए ये करते करते उनका ट्यूमर इतना बड़ा हो गया। तो हमने कहा कि चल आप हमारे पास आइए, एक बार कोशिश करके देखिए। हम भी कुछ कोशिश करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हम पे फेथ रख के वो आए हमारे पास और आज उनका अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया। कितने घंटे तक ऑपरेशन चला? लगभग 3 घंटे। 3 घंटे। मैडम देखा जाए तो सिवान एक मतलब बहुत बड़ा हब है, यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन जानकी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है सबसे अलग है, क्योंकि इस तरह के केस इसके पहले सर बहुत सारे हैंडल कर चुके हैं और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग दिखा भी चुके हैं लोगों को। तो क्या लग रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में बड़े बड़े शहरों के जो उदाहरण दिए जाते हैं अच्छे स्वास्थ्य को लेकर, सिवान भी उसमें शामिल होगा? बिल्कुल शामिल हो सकता है, क्योंकि सिवान में इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, सर खुद BHU से पढ़े हुए हैं, तो उनको हर तरह के केसेस का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। लगभग 6 साल उन्होंने बिताया है BHU में। पहले उन्होंने वहाँ से जनरल सर्जरी में रेजिडेंसी की है, उसके बाद ट्रॉमा सर्जरी में स्पेशलिटी की है उन्होंने, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस टाइप के केसेस का, बर्न का है, ट्रॉमा का है और हर तरह की सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक और ओपन दोनों है। तो सर जो है इन सारे केसेस में माहिर हैं और मैं भी कोशिश करती हूँ गायनी के केसेस जितना अच्छे से हैंडल हो सके। मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, सदर हॉस्पिटल सिवान में पोस्टेड हूँ, तो मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि पेशेंट्स मेरे ट्रीटमेंट से संतुष्ट हों। तो देखिए अभी हम लोग मौजूद हैं सिवान जिले के जानकी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, जहाँ के डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन और मैडम मनीषा, जो यहाँ पे स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने एक केस का यहाँ पे आज सर्जरी किया था, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिवान वासियों को संदेश दिया कि जो लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि जो क्रिटिकल सिचुएशन होते हैं उसको हैंडल करने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, उस मानसिकता को बदलना है और उस तरह का कंडीशन अगर है तो सिवान में भी हैंडल किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट उस तरह के हैं तो ये जो जानकी हॉस्पिटल है यहाँ पे आके डॉक्टर प्रदीप कुमार सुमन से मिल सकते हैं और निश्चित ही उनके जो निराशा भरी जीवन है उसमें एक आशा का किरण यहाँ से जरूर जगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।